महिला सीईओ अचानक होटल के किचन में एक बैग में दिल वाले स्टिकर लगे आलू देखती है। यह देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह छोटे आलुओं पर दिल के स्टिकर चिपकाती थी ताकि वे जल्दी बिक सकें। लेकिन इतनी मासूम लड़की को उसकी बड़ी बहन ने धोखे से घर से मानव तस्करों को बेच दिया और उन पैसों से बड़ी बहन ने खुद के लिए महंगे कपड़े खरीद लिए। इस तरह पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। 10 साल बाद छोटी बेटी को एक अमीर फैमिली ने गोद ले लिया और अब वह सीईओ बन गई है। लेकिन लड़की ने हमेशा अपने असली पिता को खोजने की पूरी कोशिश की। एक दिन जब वह अपने होटल का चेक करने गई तो उसने देखा कि होटल में जो आलू आए थे वे उसके पिता ने भेजे थे। जब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आलू बचने वाला आदमी अभी भी बाहर खड़ा है तो वह तुरंत बाहर जाती है। तभी लड़की की बड़ी बहन को दिखाया जाता है, जो कि अपने होने वाले पति के फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। अपनी बेटी की आवाज सुन के आदमी वहाँ जाता है, पर लड़की अपने पिता को वह देख के घबरा जाती है और उस पे वाइन फेंक देती है और वेटर को बोलती है कि इस भिखारी को ऐसे बाहर निकालो, अपनी खुद की बेटी के मुंह से। खुद के बारे में ऐसा सुन के आदमी सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है और लड़की का होने वाला पति उसे नीचे गिरा देता है। और जब आदमी बाहर जा रहा था तभी लड़की अंदर आ रही होती है, पर उसका पैर मुड़ जाता है। पर लड़की का पिता उसे पकड़ लेता है और फिर लड़की बूढ़े आदमी के गले में लॉकेट देखती है और उसे याद आता है कि ये उसके पिता का है। फिर लड़की उससे उस लॉकेट के बारे में पूछती है तो आदमी उसे पूरी कहानी बताता है और लड़की को पता चलता है वह आदमी ही उसका पिता है। फिर आदमी वो से चला जाता है और लड़की अपने असिस्टेंट से आदमी के ऊपर नजर रखने को बोलती है। और जब आदमी घर जा रहा था तो उसकी छोटी बेटी, जिसने होटल में उसकी बेइज्जती की थी, आती है और रोने लगती है और बोलती है कि उसे लीवर कैंसर है और नकली रिपोर्ट दिखाती है और अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाके अपने पिता के लीवर पे 1 मिलियन का लोन लेती है और अपने पिता से झूठ बोलते सिग्नेचर करा लेती है और उन पैसे से अपने होने वाले पति के साथ एक बड़ा सा घर खरीदने चली जाती है। वहीं दूसरी और छोटी लड़की जो सीईओ थी अपने असिस्टेंट से आदमी और उसका डीएनए टेस्ट करने को बोलती है ताकि लड़की को ये बात कंफर्म हो जाए कि वही उसका असली पिता है। अगले दिन जब आदमी कम कर रहा होता है तो वह देखता है कि इस होटल में आज उसकी बेटी की शादी है, तो वह अपने साइड में खड़े दोस्त से कुछ टाइम के लिए उसका सूट मांगता है और शादी में चला जाता है। और उस शादी में आदमी की छोटी सीईओ बेटी भी आती है, पर अंदर आदमी देखता है कि उसकी बेटी ने किसी और को अपना पिता बता के शादी में बुलाया है और वह अपनी बेटी से जाके बोलता है कि क्या वह भूल गई है कि उसका पिता कौन है। पर लड़की उसे पिता मना तो दूर पहचाने से भी इनकार कर दिया और तभी लड़की के पति को गुस्सा आ गया और उसने आदमी को दूर फेंक दिया और मारने लगा। और तभी सीईओ लड़की का असिस्टेंट उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी ही उसका पिता है और फिर लड़की बड़ी बेटी के पति को प्लेट फेंक के मारती है और अपने पिता को बचा लेती है और आदमी को बताती है कि वो उसकी छोटी बेटी है जो 10 साल पहले गुम हो गई थी। और आदमी अपने खोई हुई बेटी को पाके रोने लगता है। फिर लड़की अपने पिता के साथ हुए नाइंसाफ का बदला लेने का सोचती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर लड़की और उसके पति को होटल के बाहर फेंकने को बोलती है। पर फिर लड़की गार्ड्स को रुकने को बोलती है और फिर अपनी बड़ी बहन को थप्पड़ मारती है और फिर लड़की को बाहर निकल देती है। वहीं लड़की की बड़ी बहन को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन अब सीईओ है। वहीं दूसरी ओर लड़की अपने पिता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखती है और वह उस पार्टी में अपनी बड़ी बहन को भी इनवाइट करती है। पर वह पार्टी में बड़ी बेटी और उसका पति आके फिर से आदमी को बुली करने लगते हैं और उससे मारने लगते हैं और लड़की अपने पिता के बर्थडे पार्टी में अपने ही पिता को बुरा भाल बोलती है और गालियां देती है। पर तभी आदमी को छोटी बेटी वहां आ जाती है और लड़की और उसके पति को गार्ड से बोल के उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को बाहर फेंकवा देती है और फिर लड़की अपने पिता के साथ आराम से रहती है।